अभी जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में बिल्कुल मार्केट हाई पे इन्वेस्ट किया और जो लोग अभी बॉटम से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न बना पाएगा? देखिए मैम, आफ्टर 5 इयर्स मैं आपको पैसे लोग है ना म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स को गलत तरीके से लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर अपना गोल प्लानिंग किया होगा ना, तो उसको कभी ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी का गोल 3 साल का है, प्रॉब्लम क्या है, लोग जाते हैं अपने ऐप पे जाएंगे, वो देखेंगे हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड और वो फंड खरीद लेंगे। क्यों खरीद रहे हो भाई? कितने समय के लिए खरीद रहे हो? किस गोल के लिए खरीद रहे हो? मेरा बेटा है, मेरे बेटे की एजुकेशन है, वो 18 साल बाद आएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था फंड करना, जब वो पैदा हुआ था, तब से मैं एसआईपी कर रहा हूँ। आज वो 11 साल का होने वाला है, वो फंड को भी 11 साल होने वाला है। तो इट इज एन अग्रेसिव फंड। वो अग्रेसिव फंड है क्योंकि उनको 18 साल का टाइम था। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था 77 रुपए का हुआ है वो एवरेज, 225 तक गया था, 195 हुआ। मैं लुट थोड़ी गया। और धीरे धीरे अगले 7-8 साल में वो 77 रुपए से 100 हो जाएगा, और ये हो सकता है 195 की जगह वो 300 हो जाए, 350 हो जाए। भाई होराइजन वाज लॉन्ग। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो सबसे पहले आप अपना गोल तय करें। अगर आपका गोल लंबा है, 10 साल 15 साल, तो आप अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल कैप खरीदिए, मिड कैप खरीदिए, मल्टी कैप खरीदिए, फ्लेक्सी कैप खरीदिए। पर अगर आपका गोल 3-4 साल का है, तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में मत डालिए। डालते भी हैं तो निफ्टी 50 में डालिए और बचा हुआ पैसा डेट में डालिए। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर किसी को 2-4-5 साल में पैसा चाहिए, एफडी करा दो। हाँ। 8% आएगा, 40% 5 साल में मजे ले लो बस। देखिए लोगों को क्या हुआ दीपक सर, पिछले 4 साल में ना बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। Yes. तो उनको लगता है मार्केट हमेशा ऐसी चलेगी। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ भाई, जिसको मार्केट देखनी है 1995 से 2000 की देखे पहले, यस 2000 से 2008 देखे, 2008 से 2014 देखे जब मोदी जी आए थे, बिल्कुल 2014 से फिर 2009 में आए थे मोदी जी, 14 में, 2014 से 2016 देखे, वहां पे हम 6000 से 9500 गए, फिर 2009 में हम 6000 वापस आ गए। ये तो चलता रहेगा, लाइफ का पार्ट है। यस, ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। तो भाई मैं रोज नहीं ध्यान दे सकता, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स को पैसा देता हूँ। और मेरा गोल लंबा है तो मैंने ज्यादा अग्रेसिव फंड्स में डाला और मुझे उसका फायदा मिला। मैं 8-8 9 साल से इन्वेस्ट करके बैठा हूँ। अब लोगों को लगता है जी मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया, अब तो मेरा म्यूचुअल फंड 15% डाउन है, 12% डाउन। देख क्यों रहे हो भाई? क्यों देख रहे हो? तुमने तो 5 साल के लिए डाला है, 10 साल के लिए डाला, तब देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, हम इनसाइड आउट जाते हैं, आउटसाइड इन नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कौन सा खरीदूं, ये काम करते हैं, अरे मोतीलाल का सबसे अच्छा चल रहा है वो खरीद लेते हैं, अरे नहीं एसबीआई का बहुत अच्छा चल रहा है, क्वांट वाले तो सारे एकदम भगवान की तरह चल रहे हैं। अरे भाई साहब पहले ये तो पता करो खरीद क्यों रहे हो, कितना खरीदना है, आगे जाके कितना पैसा चाहिए आपको, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको शादी करवानी है कितना पैसा चाहिए, आपको फ्री फाइनेंशियली फ्री होना, रिटायर होना कितना पैसा चाहिए। किसने ये गोल्स बनाए? किसने गोल्स बनाए नहीं है, इसलिए लोग ऐसे ही डाले जा रहे हैं पैसे और फिर वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, अरे मार्केट तो नीचे चलेगी ऊपर चलेगी। तो दे विल ऑलवेज बी इन पेन। मिनिमम कितने टाइम के लिए डालना चाहिए? अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन जरूर रखिए। उसके पीछे अगर आप 2-3 साल देखते हैं तो आप फंड्स में डालिए मत। जैसे सर ने कहा एफडी कर लीजिए या फिर डेट फंड्स में डाल दीजिए, बस उसके अलावा। अब संजय एक और बहुत बड़ी समस्या है, अभी हमारे जानने वाले हैं, महिला हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके 30-35 लाख रुपए उनके पास कैश में है। अब वो ये चाहती हैं कि मैं कुछ उन्हें ऐसी स्कीम बता दूं, वो मेरे पास आई कि जो वो कोई म्यूचुअल फंड ले लें, एसडब्ल्यूपी ले लें, जिससे उन्हें 1-1.5 लाख रुपए महीना मिल जाए। तो थोड़ा सा मैंने कहा भाई 1-1.5 लाख का मतलब है कि 35 लाख है 3%, और आप जो है अगर 1.5 लाख या 1 लाख भी कह रहे हो तो आप उसका मतलब 30% पैसा एक साल में खींच लोगे बाहर। तो थोड़ा सा ये बताओ लोगों को कि जो लमसम डाल के एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, थोड़ा सा वैसे मैंने उनको ये बताने की कोशिश की, लेकिन वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बाल। तो आप बता दो कि मतलब एक लमसम को किस तरीके से समझा जाए जो एसडब्ल्यूपी उनका एक सिस्टमैटिक हो जाए। 30 लाख की अगर फंड है तो कितना एसडब्ल्यूपी एक वाजिब एसडब्ल्यूपी है? सर देखिए इसकी कैलकुलेशन, बेसिकली राइट कैलकुलेशन टू विथड्रॉ। इसको ना ऐसे समझते हैं कि जो एसडब्ल्यूपी क्या है कि अब आपने अपनी बाल्टी में छेद कर दिया है, आपके पास पानी की एक बाल्टी है, अब उसमें आपने छेद कर दिया है, अभी पानी ऊपर से बह भी रहा है, कंपाउंडिंग हो भी रही है। तो अगर बहाव की स्पीड छेद पे से पानी निकलने की स्पीड से कम हो गई तो आपका पानी खत्म हो जाएगा। और अगर बहाव की स्पीड छेद में से जो पानी निकल रहा है उससे ज्यादा रही तो आपकी बाल्टी में से कभी पानी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब औसतन आप मानेंगे कि अगर डेट और इक्विटी का मिक्स करते हैं लंबे समय के लिए तो 9% मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अजम्पशन हो सकती है रिटर्न्स की, क्योंकि एफडी ठीक ठाक एफडी और कुछ थोड़ी हाई पेइंग एफडी आपको 7-7.5% तक दे देती है। तो आप अपने पैसों को 3 लेयर में बांट दीजिए। ठीक है, पहली लेयर जो करिए वो प्योरली डेट कर दीजिए, एफडी प्योर एफडी कर दीजिए। ठीक है, अगली जो लेयर है उसको आप कर दीजिए हाइब्रिड, और उसकी अगली जो लेयर है उसको आप कर दीजिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसे। ठीक है, तो आपने पानी को 3 लेयर में बांट दिया। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है पहले उसमें से खाइए। तो अभी समझिए कोई जो मैडम है 30 लाख रुपए उनके पास है, तो 30 लाख रुपए में से वो महीने का ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 हजार रुपए निकाल सकती है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकती। तो 15 हजार रुपए निकाल सके इंटरेस्ट का, उतने का वो 30 लाख में से एफडी बना दे। बचे हुए पैसों को थोड़ा पैसा हाइब्रिड फंड्स में डाल दे और थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दे। जब ये पैसा खत्म हो जाए एफडी वाला, उसके बाद फिर से जाए और वो हाइब्रिड फंड्स को यूज करे, उसको एफडी में कन्वर्ट करे और फिर उसमें से वापस खाती रहे। इससे क्या होगा, जो तीसरा लेयर है पानी का, जो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा हुआ है, उसका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड करता रहेगा और आगे जाके आपको बेनिफिट दे देगा। इसको हम वेल एंड बकेट स्ट्रेटजी कहते हैं एसडब्ल्यूपी में। आपके पास कुआं है, कुएं में पानी है, आप जाइए 2 साल का पानी बाहर निकाल के लेके आके एफडी में रख दीजिए, बचे हुए पैसे को कंपाउंड करने दीजिए। फिर 2 साल बाद आपका पानी खत्म हो गया, आप जाइए कुएं में फिर से बाल्टी डालिए, 2 साल का पानी निकालिए और वापस उसको एफडी में डाल दीजिए। अब ये भी हो सकता है कि हमने जिस 2 साल हम एफडी से निकाल के खा रहे हैं और वो पैसे हमारे खत्म हो गए। हाँ,
और इस 2 साल में जो इक्विटी थी उसने नेगेटिव रिटर्न दे दी, जी, फिर क्या करें? पर आपने हाइब्रिड फंड्स रखे हुए ना, आपके पास हाइब्रिड फंड है जिसमें 65% 35% डेट में जाता ही जाता है। तो आप जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अग्रेसिव पोर्शन लास्ट का रखिए थोड़ा सा, 70% पैसा जो है वो डेट और सेमी डेट में रखिए, 30% पैसा जो है वही सिर्फ इक्विटी में रखिए, क्योंकि वहां बाल्टी पहुंचेगी नहीं ना शुरू में, 5-6-7 साल तक बाल्टी पहुंचेगी नहीं वहां पे। तो 5-6-7 साल एक अच्छा होराइजन होता है, उसमें आपको एक रिटर्न्स मिल जाते हैं, रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या किया, ऊपर की तय की पानी जो है उसको ज्यादा डेट रखा है, मिडिल वाले को थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी रखा है, और लास्ट वाले को इक्विटी रखा है। तो लास्ट वाले की ग्रोथ हो रही है, ऊपर में से आप पानी निकाले जा रहे हो और पानी पीते जा रहे हो, तो आपका पैसा खत्म ही नहीं होगा। एज सिंपल एज दिस। पर लोग क्या करेंगे, लोग ये पूरे पैसे को उठा के स्मॉल कैप में डाल देंगे, फिर वो 20% क्रैश करेगा और फिर वो सब पकड़ के बैठ जाएगा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैं तो पैसे भी निकाल रहा हूँ और वो भी 20% गिर गया, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का रिस्क कहते हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें फाइनेंस की अगर आप समझ जाओ तो ये सब चीजें मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। हमने बहुत सारे लोगों की प्लानिंग करी है, मेरे क्लाइंट है जो जिनके पास लाइफ में कुछ जमा नहीं किया, डिवोर्स हुआ, शी कुडंट गैदर एनीथिंग, एक घर है जिसमें रहती है और एक घर और बना जिसको वो किराए पे देती है। अब उन्होंने वो घर बेच दिया, उनके पास पैसे आ गए 2 करोड़ रुपए। हमने सर उस 2 करोड़ को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया है कि 3 साल बाद उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब तक वो मरेंगी तब तक वो उसमें से खाएंगे और फिर अपनी बेटी को कुछ देके जाएंगे। कितना विड्रॉल है हर महीने? वही 0.5%। 2 करोड़ का 0.5 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। अब 1 लाख की 3 साल की बाल्टी का पानी हमने एफडी में रख दिया, बचा हुआ पैसा ग्रो कर रहा है, फिर से वो कुएं में जाएंगे 3 साल बाद, पानी उठाएंगे रखेंगे, वो बचा हुआ ग्रो कर रहा है, फिर से जाएंगे उठाएंगे, वो बचा हुआ ग्रो कर रहा है। और जो नीचे की तय है 30% वो एग्रेसिव है, तो वो 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, फिर से आपके पास कुआं भर जाएगा। सिंपल स्ट्रेटजी। खुश है वो एकदम मस्त, कॉन्फिडेंस है उनको कि मैं अब जिंदगी जी लूंगी इस पैसे से। तो यानी कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके अगर एक एक्स्ट्रा एसेट भी कमा लिया तो उससे आप, अच्छा आप मुझे बताइए सर, 2 करोड़ के घर का कितना रेंट होता है? नॉट इवन 20,000 का महीना, 20,000। ठीक है, उसमें से 3-4 हजार मेंटेनेंस निकल जाएगी। वही 2 करोड़ जो उनको 16,000 देने वाला था, वही 2 करोड़ उनको 1 लाख रुपए देने वाला है, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी चिक, विदाउट एनी ब्रोकरेज, विदाउट एनी टेनेंट मैनेजमेंट, कुछ नहीं करना उनको, घर का कुछ टूट गया कुछ नहीं करना, चुपचाप हर महीने के 28 तारीख को एसडब्ल्यूपी लग जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा और हर 3 साल बाद कुआं में जाना है और बाल्टी भर के लानी, बस इतना ही काम है उनका, इतना तो कर ही लेंगे।